वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी में स्वर संधि। स्वर संधि में हमने जो पहला टॉपिक किया है जिसका नाम दीर्घ संधि है कि जब आ के साथ आ या बड़ा वाला आ जाए तो वो और बड़ा हो जाता है, दैट इज दीर्घ हो जाता है। सिंपल सी बात। आज उससे आगे की बात करने वाले हैं और आज जिस संधि की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदी का पेपर इस संधि के बिना आज तक सेट ही नहीं हुआ है। तो अगर हम एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ के चलें तो ये उसका सबसे क्रीम क्वेश्चन होता है। और जब आप इस पे कमांड बना लेंगे तो ये मान के चलिए हिंदी ग्रामर का जो 50 नंबर का पोर्शन है उसमें लगभग आप 5 नंबर आज 10-12 मिनट के अंदर कंट्रीब्यूट कर लेंगे। और हमारा तरीका भी यही है कि हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा 5-5 नंबर करके अपने उस 50 नंबर के सम को क्या कर लें, अचीव कर लें। दैट इज द मेन गोल ऑफ द सेशन ऑफ जनरल हिंदी। क्योंकि सामान्य हिंदी द्वार है सक्सेस का, एंट्री गेट है हमारा। ये अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा बच्चों। वेरी गुड इवनिंग, ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। जब सामान्य हिंदी को आप पढ़िए तो आप वैसे ही पढ़िए कि आपको एक्चुअली में सारी चीजें भूल गई हैं, तब आप ज्यादा सीखेंगे, राइट। अगर आप आपके अंदर जरा सा भी ये बात की भावना है कि आपको हर चीजें पहले से ही आती हैं तो आपकी सीखने की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को बहुत पहले बहुत ज्यादा पढ़े हैं, सभी लोग पढ़े हैं। हम उत्तर प्रदेश या उसके आसपास के राज्यों से हैं तो हिंदी जाहिर सी बात है कि हमारे आसपास है, लेकिन फिर भी हिंदी में लोग फेल होते हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है गुण संधि। क्या नाम है बेटा? गुण संधि। ठीक है, जिसका सूत्र है आद गुणा। ठीक है, तो गुण संधि पे आपको आज बात करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और ये सब चीजें ना आपको बहुत हेल्प करेंगी किसमें, जब आप निबंध लिख रहे हैं तब। आज कई सारे बच्चों ने जो निबंध भेजा बहुत प्यारा भेजा है, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। गुण संधि, ठीक है। इसका जो सूत्र है वो क्या है? आद्य गुणा है। आद्य का मतलब होता है, वैसे देखा जाए 2-3 मीनिंग होती हैं, ठीक है। आद्य का एक मतलब पुराना भी होता है, ठीक है, जो सबसे पुराना हो। इस नाते आप देखते हैं हमारी वैदिक पुस्तकों में आद्य देवी का भी जिक्र है ना। आद्य गुणा इसका क्या है? फार्मूला है। ये संस्कृत में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो, आद्य गुणा क्लियर है इतना। अब बात करते हैं कि होता क्या है बच्चों इसमें, मेन चीज क्या होता है, मेन चीज बताओ हमें, ठीक है। तो हम क्या क्या चीजें याद रखें जिससे हमें मिल जाए एक लाइन में अगर हम देखें। तो देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, दैट इज आपको एक टेबल में बनाने वाला हूं। उस टेबल को अगर आप अपने जहन में बसा लेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखो, इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे स्वर होते हैं, क्योंकि स्वर संधि की बात हो रही है। जैसे कि छोटा आ हो गया, ठीक है, एंड बड़ा आ हो गया। उसके बाद कोई स्वर आ रहे हैं तो उनके आने से जो चेंज आएगा ना, उस चेंज की बात करते हैं हम लोग। तीन चीजें हमें पढ़नी है इसमें। मतलब हमेशा किसी भी संधि में तीन बातों का हम ध्यान रखते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है जो पहला वाला वर्ण आपका होता है, ठीक है, जो सबसे पहले वाले शब्द का लास्ट वर्ण होता है, यानी जो लास्ट स्वर वर्ण होगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास छोटा आ है। क्या है बेटा? छोटा आ है। अगर हमारे पास छोटा आ है तो हम उसे क्या कहने वाले हैं? छोटा आ के साथ क्या होगा बेटा? ठीक है, तो देखिए हमेशा छोटा आ हो या बड़ा आ हो दोनों आ सकता है। छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है, पहला केस। दूसरे भी केस में क्या है? छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है। तीसरे केस में भी छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है। अब देखो बच्चों, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद
छोटी ई या बड़ी ई आ जाए बच्चों, ठीक है, तो इनका अय हो जाता है। ठीक है, अगर छोटा आ के बाद छोटी ई आ जाए या बड़ा आ के बाद बड़ी ई आ जाए, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो आदेश मिलता है, ठीक है, विकार जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वो अय होता है। क्या होता है बेटा? अय। ध्यान से देखो, अय होता है। अभी हम इसके एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल हैं। इसके पीडीएफ मैंने डाल दिए हैं हर उसके, है ना, इनके पीडीएफ बच्चों मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आप उन पीडीएफ को भी देखिएगा प्लीज एक बार, है ना, उससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहला होता है ना, उसका नाम होता है पूर्व वर्ण। ये क्या होता है? पूर्व वर्ण। पूर्व मतलब जो पहले आया। पूर्व मतलब क्या होता है? जो पहले आया। पूर्व वर्ण मतलब अक्षर। और ये अक्षर कौन से? स्वर हैं। और ये क्या होता है? जो बाद में आया, पर, है ना, पर वर्ण होता है। ठीक है, पर मतलब जो बाद में आया या दूसरा, जैसे पराया बना ना, पर से पराया मतलब दूसरा। अब देखो इधर क्या होगा, इसको आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश। ठीक है, या रिजल्ट कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो छोटा आ के बाद छोटी ई, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आ जाए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अय बन जाता है। क्या बन जाता है? अय बन जाता है। इसी को हम लोग गुण संधि कहते हैं। एक कॉम्बिनेशन सबको समझ में आ गया क्या वाला? बोलो बच्चों, क्लियर है इतना? जैसे ध्यान से देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल हम लोग इसका करते हैं। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अब हम उसी पे ही बात करेंगे, उसी पे ही उदाहरण को लेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में ज्यादा आ जाए और इस क्वेश्चन के पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, देख लीजिए आप उदाहरण। भाई, पिछले 15 सालों में मोदी जी से ज्यादा चर्चित व्यक्तित्व पूरी दुनिया में कोई नहीं रहा है। यानी उनके हर एक चीज, उनकी जीवनी, उनका नाम, उनकी डिग्री, उनके कार्य, ठीक है, सब कुछ चीजें क्या है? हमेशा फेमस रही हैं। तो और साथ ही साथ चूंकि ये नाम किसी एक और बहुत बड़े पर्सनैलिटी का है, जिसने भारत का नाम अमर किया है दुनिया में, है ना, चिर सन्यासी, चिर युवा सन्यासी विवेकानंद जी का आप उनके बारे में जानते ही हैं। भारत को पूरी दुनिया के पटल पे उन्होंने ही सम्मानित किया। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, उदाहरण में पढ़ेंगे नरेंद्र। क्या पढ़ेंगे? नरेंद्र। ये है नरेंद्र। ठीक है, ये नर है। क्लियर है? नर है और प्लस इंद्र है। ठीक है, योगी जी के नाम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिट भी बैठ रहा है। ठीक है, नर इंद्र। तो ध्यान से देखो भैया, नर इंद्र में हुआ क्या? नर में ये जो रा है ना, रा, ठीक है, ये रा को हमने यहां से आ चुराया है। क्या लिया है? यहां से आ लिया है। यहां से हमने लिया है क्या बेटा? आ, छोटा आ। ठीक है, और इस ई से हमने क्या लिया है? छोटी ई। तो इस छोटी आ प्लस ई से क्या बनेगा बेटा? अय बनेगा। अय। ठीक है, अब अय को लिखेंगे कैसे आप? कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला लाइन बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब कि ये जो नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, जो नरों में इंद्र है, यानी सभी नरों का राजा है, दैट इज द नरेंद्र। क्लियर है इतना? तो क्या बन गया? नरेंद्र। तो जहां आपको नरेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र, है ना, इस तरीके के शब्द आए, ठीक है, आप समझ लो कि वहां पर गुण संधि होने वाला है। तो नरेंद्र जो आपके पास शब्द है, उसमें जो संधि है वो क्या है? गुण संधि है। गुण संधि का जो सूत्र है वो आद गुणा है। ठीक बात है। और आद गुणा में पहली चीज हम पढ़ रहे हैं क्या? जब छोटा आ के साथ छोटी और बड़ा आ के साथ बड़ी ई आए, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अय हो जाता है। अय को हम जब सिरोरेखा पर लगाते हैं तो इस तरीके का एक चिन्ह बनाते हैं। ये अय का चिन्ह होता है। अय अपने आप में एक स्वर है। 11 स्वरों में एक इंपॉर्टेंट स्वर अय, फिर अय भी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो एक बार ओके लिख दीजिए आप लोग कि सब कुछ बात समझ में आ रही है। बोलो बेटा, क्लियर है ना? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा? सबको समझ में आ रहा है?
2-4 सेशन आप बिताएंगे हिंदी के तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन सीधे सीधे फंसेगा। अगला देखो बच्चों क्या है, अगर ऊ प्लस बड़ा ऊ आ जाए, यानी यहां पर क्या आ जाए, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आ जाए, यानी ऐसे कर सकते हैं, छोटा आ के साथ ऊ और बड़ा आ के साथ ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। अब आप ऐसे शब्द आसपास अपने सुनिए, देवताओं के नाम, राजाओं के नाम, अपने आसपास किसी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी फल का नाम, किसी नदी का नाम, ठीक है, इस तरीके के नाम में आप संधि ढूंढना स्टार्ट करिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपने आप चीजें क्या हो रही हैं, आती हुई चली आ गई, और जनरली वही चीजें पूछी जाती हैं। पूछने का भी रहे वो, या तो कोई बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए बनारस है, ठीक है, अयोध्या है, लखनऊ है, दिल्ली है, नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी का नाम है, किसी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम है, किसी बड़ी पर्सनैलिटी और कोई गायक हो, कोई खिलाड़ी हो, किसी की डेथ हो गई हो, उनके नाम को क्या किया जाता है, डाला जाता है। क्योंकि वैसे नाम के बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको फील नहीं होता है, तो जनरली आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, देखो ओ हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ढूंढते हैं भैया। तो हम लोग जब कभी खुश होते हैं बच्चों, ठीक है, कभी भी खुश होते हैं तो क्या बनाते हैं, महोत्सव बनाते हैं, महा उत्सव। क्या बनाते हैं बेटा, महा उत्सव। तो महा मतलब बड़ा और उत्सव, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग भी महोत्सव बना लेंगे अपना। ठीक है, और ये होना ही होना है जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। तो देखो इधर, यहां महा से मिला क्या, बड़ा वाला आ मिला है। इनमें से कोई इंटरचेंज भी हो जाएगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा आ के साथ ये आ जाए या बड़ा के साथ ये आ जाए या बड़ा के साथ ये आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ऊ, तो क्या हो गया, ओ हो गया, ओ। तो क्या बना एक्चुअली में, इससे बना महोत्सव। क्या बना, महोत्सव। ऐसा एक दो शब्द और टाइप करो आप लोग, क्योंकि आज लाइट नहीं है तो एसी नहीं चल पा रही, गर्मी बहुत लग रही भाई। महोत्सव, नरेंद्र एंड महोत्सव। अब आ गया कि अगर जो ईपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछा गया, री या रिले आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, री आ जाएगा, ठीक है, री आ जाएगा। अगर री आ जाए हमारा, री तो समझते हैं ना आप लोग, री आ जाए बच्चों, ठीक है, इस तरीके से तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। ये जो बात है ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2016 में, हर साल पूछा जाता है। देखो जरा, कुछ बच्चों ने टाइप किया, एक बार देख लूं भाई। महोदय, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल अयोध्या जी, मैं कंसंट्रेशन सेल पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल विद और विदाउट ट्रांसफरेंस पढ़ा दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उन सबके जो टॉपिक बच्चों से भी मांग लिए हैं, ठीक है, जिसमें भी डाउट होगा वो मैं पढ़ा दूंगा। सारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन वो चीजें जो टिपिकल है, जैसे कि काइनेटिक साल्ट इफेक्ट हमने पढ़ा दिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हमने पढ़ा दिया, आर्हीनियस के जो इक्वेशंस थे हमने पढ़ा दिया, साथ ही साथ जो आपके वन ठाप के आइसोकोर आइसोथर्म पढ़ा दिया हमने, क्लेसियस क्लेप्रान पढ़ा दिया। मैं 2-3 चीजें और लाने वाला हूं, मैंने बता भी दिया बच्चों को। एक कॉर्नर साइकिल का पूरा डेरिवेशन, जूल थॉमसन का पूरा डेरिवेशन, और साथ में चूंकि अब ये एक साथ इस क्लास में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम कम होता है, तो अलग से ही लाऊंगा, या हो सकता है आपको इन्फॉर्म करके लाइव सेशन में ही लेके आऊं, ठीक है, बट आपको समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ओके, चलो बेटा, अब आ और आ के साथ री आ जाए, री आ जाए तो क्या बन जाता है, जनरली अर हो जाता है बच्चों, अर, ठीक है, अर हो जाता है बच्चों। अब बताओ क्या हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे। कोई आप देव ऋषि का नाम सुना होगा आपने, क्या, देव ऋषि, महर्षि, तो देवर्षि, देवर्षि नारद, है ना, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। रा नहीं बनाना आ रहा, बताओ, तो इतने बुरे दिन आ गए, क्योंकि हिंदी हम पढ़ते ही नहीं, हम छोड़ दिए, तो कहां से होगा। अब देवर्षि जब पढ़ोगे आप,
ठीक है, तो देवर्षि का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा आएगा बताओ, है ना, देवर्षि आ रहा है। तो देवर्षि में इसका आ है, यहां से लिया हमने क्या, छोटा आ, और यहां से हमने क्या लिया भाई, री ले लिया है। ठीक है, इन दोनों से मिलेगा क्या, देवर्षि। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको सिखाई थी, जब आप नाम बोलोगे बच्चों, देवर्षि, देवर्ष, वाह के बाद रहा है ना, तो जब आप कोई शब्द पढ़ते हैं तो रा जिसके पहले आता है, रा जिसके पहले आता है उस वाले पे जुड़ता है। तो सा के पहले आ रहा है, इस नाते सा पे ये वाला रा लगेगा। ठीक है, ये सब मैंने ग्रामर में सिखाया हुआ है आपको, क्लियर है। अब गुण संधि को अगर एक लाइन में डिफाइन करना तो सिंपल ही बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कि हिंदी में लिखना है तो लिख लोगे ना, लिख लूं, जब आ के बाद ई या ऊ या री आता है तो इनका क्रमशः मतलब इस वाले का बन जाता है क्या, ए, ठीक है, ओ और अर हो जाता है। इस सार्थक विकार को ही गुण संधि कहते हैं, इसे ही गुण संधि कहते हैं, इसे ही गुण संधि कहते हैं। मान लो भैया कि अगर दो लोग मिले लेकिन कुछ हो ना, कोई सिग्निफिकेंट चेंज ही ना आए, कोई चेंज आपको दिखे ही ना, ठीक है, गुण संधि कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई बात। ओके, अगर मान लीजिए दो शब्द आपस में मिलाए जाएं और उनके मिलाने से कोई विकार ही ना उत्पन्न हो, मतलब कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है, तो हम उसको संधि नहीं मानेंगे। ठीक बात है बेटा, क्लियर है। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है, आ ही गया अब तो, है ना, आज 11 अगस्त है, तो 3 दिन बाद 15 अगस्त आ जाएगा हमारा, वो हमारा राष्ट्रीय पर्व, जिस दिन हमें आजादी मिली। तो आजादी में कौन सा इमोशन, कौन सी भावना आपके अंदर हिलोरे मारता, जरा कमेंट करो सभी लोग, कौन सा इमोशन आपके अप होते हैं। होता तो हमेशा आपके दिल में है, लेकिन ज्यादा कब दिखाई देता है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। क्या नाम है भाई, अरे कमेंट कर दो सभी। जब आप कमेंट करते हैं तो ज्यादा एनर्जी आती है। नहीं, स्वाभिमान तो हमेशा होता है, स्वाभिमान हमेशा होता है, दैट इज द, नहीं वीरता भी, लड़ाई नहीं, देश प्रेम, क्या, देश प्रेम। तो देश और प्रेम को अगर हम मिला दें, ठीक है, ये देश हमारा है, ठीक बात है, देश सा के ऊपर क्या नहीं लगता, ये वाली लाइन नहीं लगती, सीधी रेखा नहीं होती सा के ऊपर, याद रखिएगा, देश प्रेम, है ना, देश प्रेम। तो देश प्रेम में अगर हम देश और प्रेम को अलग भी कर दे तो यहाँ पे कोई संधि नहीं है ना, देश प्लस प्रेम को मिलाएं तो ये केवल क्या है, ये केवल संयोग है, ये केवल क्या है, केवल संयोग है, संधि नहीं, केवल संयोग है शब्दों का, ये केवल संयोग है, संधि नहीं। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो आप परेशान मत होइएगा। अगर दो शब्दों को मिलाऊं और एज इट इज मिल जाए, कोई चेंज ना आए, कोई परिवर्तन ना आए, तो इसका मतलब वो केवल एक कॉम्बिनेशन है, वह केवल एक संयोग है, उसमें कोई संधि नामक विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। अरे बोलो भाई, है ना, ये बिल्कुल स्वतंत्रता की भावना, राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये चीजें जब दो शब्दों को मिलाओ, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज चीजें हो रही हैं, तो आप उसे बोल दोगे कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भैया बोलो जरा एक बार, क्लियर है सब लोगों को।
अगला पढ़ते हैं बच्चों, एक होता है दीर्घ संधि, या कुछ और एग्जाम्पल ले लूं मैं आप लोगों से। चलो, एक हमारा आया था बच्चों यूपीपीसीएस में 2021 में शुभेच्छा। क्या आया था? यूपीपीसीएस में 2021 में क्वेश्चन आया, ठीक है, 2021 का एक क्वेश्चन है शुभेच्छा। शुभेच्छा आप जनरली जब आप शादियों का कार्ड पढ़ते हैं या निमंत्रण कार्ड पढ़ते हैं तब आपको ये मिलता है शुभेच्छा, ठीक है। शुभेच्छा कैसे लिखा जाएगा जरा एक बार लिखो भाई, शुभेच्छा का आप संधि विच्छेद लिखो, कमेंट करो, ठीक है। शुभेच्छा यानी मैं आपको एक बहुत ही शुभ इच्छा के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि आप हमारे यहाँ भोज पर आइए, ठीक है। शुभेच्छा लिखा होता ना कि हमारी ये शुभेच्छा है कि आप वर वधू को आशीर्वाद दे करके, है ना, हमें अनुग्रहित करें, राइट। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, शुभ प्लस इच्छा, वेरी गुड, है ना। शुभ प्लस इच्छा है, बिल्कुल सही है। इच्छा में KSH बनेगा, शुभेच्छा, ठीक है। तो शुभेच्छा में दो चीजें हैं भैया, शुभ प्लस इच्छा है हमारी, ठीक है। ये क्या है? शुभ है, ये वाला शुभ, ठीक है, ये वाला शुभ है, प्लस इच्छा है। और ये सेशन आपके ना जो 7 सितंबर को पॉलिटेक्निक का पेपर होगा उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी एक 25 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन जीएस का, दो एक पेपर में हिंदी आएगा, एक पेपर में जीएस आएगा। तो ये जो आप यहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हैं ये आपके मेंस का द्वार नहीं है केवल, ये द्वार किसका है? इसके साथ ही साथ आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरार का भी है। तो देखिएगा कि इसी बैच में से कुछ बालक ऐसे होंगे जो दोनों में भी सिलेक्ट होंगे, आप ट्राई करेंगे तो आप भी दोनों में सिलेक्ट हो जाएंगे। दोनों पोस्ट बहुत अच्छी है, गजेटेड है, उसका तो पे स्केल भी थोड़ा सा इससे ज्यादा ही है। एक और क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, पीसीएस का है ये भी, है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बताओगे, मतलब निराश नहीं करोगे मुझे, ठीक है। एक है बच्चों नरेश, ठीक है, नरेश, एक क्वेश्चन है नरेश, ये तो 9th में आता था हमारे संस्कृत में, नरेश, ठीक है। नरेश, नरेश किससे बना है? मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग बस संधि लिखते चले जाइए। नरेश के बाद एक आता है महेंद्र, तो यूपी टेट में पूछा गया। महेंद्र कहाँ पूछा गया? यूपी टेट में, है ना। महेंद्र पूछा गया कहां पर? यूपी टेट में 2021 वाले पेपर में महेंद्र। अब यहीं से पेपर बनते हैं लगभग जनरल जो पेपर्स होते हैं बच्चों। एक पूछा गया आपका उर्मिलेश, उर्मिलेश, ठीक है, उर्मिलेश। उर्मिलेश एक बहुत बड़े कवि रहे हैं उत्तर बुंदेलखंड रीजन के, और उर्मिला जो है भगवान लक्ष्मण की वाइफ का नाम भी है ना, उर्मिला। क्यों भाई? उर्मिलेश, ठीक है। तो उर्मिलेश के बारे में भी आपको बताना है। मैं वही एग्जाम्पल दूंगा जो सीधा सीधा एग्जाम में फंसेगा, बस हमारा रूल यही है कि हम एग्जामिनर को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर क्या सोचता है, ठीक है। जो एग्जामिनर सोचता है और जो मैं सोचता हूं, जब वो कोइंसाइड हो जाता है तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। महा प्लस इंद्र बिल्कुल सही है। उर्मी प्लस ईस, नहीं नहीं नहीं, उर्मीस, उर्मिलेश है नाम। जब आप इसे अलग अलग करेंगे, जैसे नरेश है तो नरों में जो ईस हो, मतलब नरों का जो ईस, एक्चुअली में हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है पुराना, उसमें राजाओं को मनुष्यों का देवता माना जाता था, मतलब उनको देवता वो जो कह देते थे वो मान लेते थे। नर प्लस ईस, जो नरों का देवता है, भगवान है, नरों का ईश्वर है, वो नरेश है, ठीक है। और महा प्लस इंद्र, जो महा इंद्र है, इंद्र, महा प्लस इंद्र। अभी जब हम समास पढ़ेंगे ना तो हम चीजों को ओपन करेंगे। ये महेंद्र हो गया। अब उर्मिलेश आप लोग लिखिए, 2-3 बच्चे लिख रहे हैं, सभी लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। उर्मिलेश आपसे पूछा गया है बच्चों, ये टेट में 23 में पूछा गया है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उर्मिला, क्या? उर्मिला, उर्मिला। मैं फिर से बताऊं, उर्मिला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही पवित्र कैरेक्टर है हमारे रामायण में, है ना, जो भगवान शेषनाग यानी लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है उर्मिला, प्लस ईस, ठीक है। तो उर्मिलेश बन जाएगा।
आप उर्मिला को पढ़ोगे तो आपके आंखों से आंसू आएंगे, है ना, कि क्या करेक्टर थे उस टाइम लोग। उर्मिला प्लस ईस, शिवानी ने बड़ी को बहुत बढ़िया। आराध्या मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, ईस लिखना है भाई, ईस। जो शब्द आपने लिखा वो हिंदी ग्रामर में नहीं होता, ठीक है, वो इंग्लिश का पार्ट है। एक और क्वेश्चन करो भाई, 2019 में एक और पेपर आया हुआ है हमारा, 21 में यूपीएसआई में आया है सूर्योदय, ठीक है, यूपीएसआई में आया है सूर्योदय। जब आप फील कर पाएंगे ना चीजों को, ये कहाँ आया था, यूपीएसआई में आया है, ठीक है, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आती रहती है, सूर्योदय, सूर्योदय। एक एमपीपीसीएस में 2013 में आया है समुद्रोर्मी, समुद्र में उर्मियां उत्पन्न होती हैं, मतलब समुद्र की जो लहरें होती हैं, उर्मी मतलब होता है लहरें, तरंगे, है ना, क्लियर है, उर्मियां। सूर्योदय बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए सूर्योदय समझ में आ गया है। एक और है, ये एमपीपीसीएस का पेपर है, चूंकि एमपी हमारा पड़ोसी राज्य है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा यही आते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने केंद्रीय विद्यालय में हिंदी मीडियम डाला तो मेरी टॉप रैंक होने के बाद भी मेरी पोस्टिंग कहाँ मिली, ओडिशा में मिली, ठीक है। एनबीएस में टॉप रैंक होने की वजह बावजूद भी मेरी पोस्टिंग कहाँ मिली, मध्य प्रदेश में मिली। यानी वो जो एक रीजन ब्लॉक बनाया गया है हिंदी भाषाई क्षेत्र का, कि जहाँ पे लोग सामान्यतः हिंदी जानते हैं, है ना। तो एमपी में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो यूपी में पूछा जा सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो देखिए एमपीपीसीएस 2013 का पेपर है समुद्रो उर्मी, है ना, या समुद्रो, ये समुद्र है, इसमें ये हो गया है दैट इज, इसका आपको करना है भाई। ये आया है एमपीपीसीएस 2013 का पेपर है, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, समुद्र, ये आप यहाँ पे, तो क्या क्या बनेगा भाई, समुद्र के साथ क्या आएगा, उर्मी, ओ है ना, बड़ा ओ है, तो समुद्र में जब उर्मियां उत्पन्न होती हैं, उर्मी मतलब तरंगे, समुद्र में जो उर्मी, दैट इज, उर्मी का मतलब क्या होता है, तरंगा, तरंग, है ना, जैसे हम लोग गाना गाते हैं कि जलधि तरंगा, जलधि का मतलब भी क्या होता है, जब जब आप राष्ट्रगान पढ़ते हैं, राष्ट्रगान मतलब माँ भारत का गान अगर कहें तो, हालांकि उसके बारे में बहुत सारी कहानियां लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसे फील करता हूँ कि वो माँ भारती का गान है, उनका ही गुणगान करते हैं हम लोग। तो जो हमारी भारत माता है वो आप देखेंगे कि 3 साइड से समंदर से घिरे हुए हैं, हिंद महासागर, है ना, ठीक है, आपने देखा है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो जलधि है, उस जलधि के अंदर क्या उत्पन्न होती हैं, तरंगे, और उन्हीं तरंगों से वो रत्न, हीरे, जवाहरात जो भी निकालता है उससे माता के चरणों को धुलता है, क्यों, कौन सी माँ, भारत माँ, क्लियर है। तो जब भी हम कोई चीज कहते हैं या सुनते हैं या गाते हैं तो उनके शब्दों का भी एक मार्मिक मतलब होता है, अगर हम उसको फील कर पाते हैं तो फिर बहुत अच्छा होता है, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। इस नाते मैं पिछले 2-3 दिनों से जो द हिंदू का पेपर का हिंदी वर्जन भी डालने लग गया हूँ ग्रुप में। वैसे तो मेरे पास पिछले 4 सालों जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ डिफरेंट एग्जाम्स के, तब से बना रहा हूँ, लेकिन वो इस नाते डालता हूँ कि कोई बच्चा अगर 10 मिनट के टाइम पढ़ लेगा तो हिंदी के बहुत सारे शब्द उसके निकल के आ जाएंगे वहां से, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक बातें हो गई हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलो भैया। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये RAS का आया था, ठीक है, एक है प्राप्तोदक, है ना, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक, ये RAS का पेपर है, इसका आप लोग खुद लिख दीजिए, प्राप्त प्लस उदक, है ना, प्राप्त प्लस उदक। तो आई थिंक आपको गुण संधि में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी क्वेश्चन डाले जाएंगे या जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलते हैं आप उसे कर लेंगे, है ना, क्लियर है भैया, ठीक है, थैंक यू। चलिए
अगला पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, जो हमें तीसरी बात पढ़नी है, संधि, जो स्वर संधि 5 है बच्चों, 5 में से हमने 2 अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। गुण संधि और दीर्घ संधि हमने कर ली है। अब हम अगली संधि पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पर है वृद्ध संधि। क्या नाम है? वृद्ध संधि। ठीक है, तो वृद्ध संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से भी कई बार लोग दीर्घ में और वृद्ध में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं है होना है। ठीक है, वृद्ध संधि, वृद्ध मतलब बड़ा होना। ठीक है, वृद्ध मतलब बढ़ना, और दीर्घ मतलब बड़ा। कोई चीज बड़ा है वो दीर्घ है, और कोई चीज बढ़ रहा है दैट इज द वृद्ध। तो बड़ा होना और वृद्धि में डिफरेंसेस हैं। वृद्धि ग्रोथ का सिंबल है। ठीक है, कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। अगर आप ऑलरेडी मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो आप दीर्घ है, राइट। फिर वहां दीर्घ में क्या हो जाता है, लिमिट लग जाती है कि आप बड़े हैं बस, राइट। लेकिन वृद्धि में कोई लिमिट नहीं होती, आप कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सकते हैं। जब आप समाजशास्त्र से यूपीएससी मेंस का पेपर देते या जीएस का पेपर आता तो उसमें क्वेश्चन आता है कि आप बताइए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। यानी आप देखते हैं ना, सरकारें कहती हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, तो पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंट करेंगे या ग्रोथ करेंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये वो शब्दावली हैं जो आपके निबंध लेखन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब इस पे अपनी वैचारिकी रखते हैं, अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, तो पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है और वो सम्मोहित होता है आपके लैंग्वेज से कि आप एक्चुअली में क्या सोचते हैं। आपको भाषा का एक्चुअल में ज्ञान है। आपको छोटी छोटी बातों की अंदर जो बड़े बड़े रहस्य छिपे हैं उसको भी आप एनालाइज कर पाते। नहीं, जो जन सामान्य है, जो सामान्य लोग हैं, जो मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके लिए दोनों भाषाओं का मीनिंग क्या है, एक जैसा है। लेकिन जब भाषा हम पढ़ते हैं तो उसमें हर एक शब्द का अपना एक अनूठा अर्थ होता है, और जब हम उसी अर्थ को ही फील करते हैं तब जाकर के उस श्लोक का, उस सूक्ति का, उस कविता का सही ज्ञान होता है। जैसे मैंने कोई कविता लिखा अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति के लिए, लेकिन उस कविता को मैंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा उसको फील केवल मैं कर सकता हूँ, राइट। सामान्य पढ़ने वाला उसे अपने हिसाब से बनाएगा, वो अपनी कहानी के हिसाब से उसमें जोड़ेगा और उसको फील करेगा। लेकिन जब वो बिल्कुल क्लैरिफाई होता है कि आप एक प्रॉपर स्टोरी पे कोई चीज लिखते हैं, है ना, तब वो एकदम से सही अर्थ दे देता है, चाहे कोई भी पढ़े। तो चलिए भाई, वृद्ध संधि को पढ़ते हैं भैया। गुण संधि हो गया हमारा, वृद्ध संधि बच्चों, ठीक है। वृद्धि, ये वाह वाला आप लिखते हैं, वृद्धि। इसका जो सूत्र है संस्कृत में वृद्धि संधि का, वो है वृद्ध रेची। क्या है? वृद्ध रेची। ठीक है, वृद्ध रेची इसका जो फार्मूला है। मैंने इस क्लास 9th में संस्कृत ऑप्ट कर लिया था, कला की जगह पे। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में पहले ऑप्शन होता था कि आप या तो आर्ट ले लीजिए या तो संस्कृत ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने जो ऑप्ट किया था वो संस्कृत था, और उससे मुझे बहुत इंटरेस्टेड था मैं, मतलब बहुत मज़ा भी आता था। मेरे जो टीचर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और फिर जब 12th में मुझे जो सब्जेक्ट मिले हिंदी अनिवार्य संस्कृत का, उसमें एक थे हमारे गुरुजी परमानंद पांडे जी। वो ऐसा हिंदी पढ़ाते थे कि जो भी पढ़ता था उनका फैन हो जाता था। लेकिन फिर भी जब हमने छोड़ दिया हिंदी को ना, पिछले 10-12 सालों में, जब यूपीएससी वगैरह पेपर देना होता तब पढ़ते हैं, फिर आप भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छे कंटेंट लोग बोलते हैं कि हिंदी में है नहीं, इस नाते हम हिंदी को उतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बड़ा होना है यहाँ पर, है ना। अब बड़ा कैसे होंगे, वही टेबल बनाऊंगा जो अभी तक बनाया था मैंने। देखो, ये टेबल आपके पास याद होना चाहिए। लो भाई, टेबल में 3 बातें हैं, है ना। बस
देखो, जो सबसे पहले शब्द लिखा जाता है, वर्ण लिखा जाता है, वो पहले शब्द का वर्ण होता है, ठीक है। उसको हम पूर्व वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्व वर्ण बोलते हैं। पूर्व वर्ण यहाँ पर होगा, ठीक है। ये पूर्व वर्ण क्या होगा? पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण होगा। पर वर्ण क्या होगा? लास्ट वाले शब्द का पहला वर्ण होगा, ठीक है। और इन दोनों के मिलने से कुछ मिलेगा, आदेश आएगा कि भैया ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे क्या? उदाहरण। इनके नोट्स मैंने डाल दिए हैं ग्रुप में, और अभी अपलोड भी कर दूंगा यहाँ पर भैया, चैप्टर वाइज, है ना। आप प्लीज उसको एक बार देखते रहिएगा। फ्री टाइम में जब आप केमिस्ट्री से थोड़ा बोर होने लगे तो आप रोज आधे घंटे हिंदी को दीजिए, है ना। और देखो, निबंध पढ़ने का तरीका मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया, आपको फिर से बताता हूँ। केवल हम 2 से 3 एस्से पर फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 एस्से, मैं तो 2 ही कह रहा हूँ, ठीक है। आप 2 एस्से चूज करेंगे अपनी पसंद का, ठीक है, जिसमें आपको, और उस एस्से, उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 कविताएं, 2-3 शायरियां, ठीक है, 2-3 सूत्रवाक, सरकारी डेटा, उन्हीं दोनों से बस। और हर तीसरे दिन उन्हीं में से कोई एक लिखना है। जैसे आज लिखा आपने आपदा प्रबंधन, मान लीजिए किसी बच्चे ने लिखा, तो परसों फिर आपदा प्रबंधन लिखेगा, फिर 2 दिन बाद, तो 3 बार आपदा प्रबंधन लिखोगे ना, तो आपदा प्रबंधन 3 जगह पर यूज होगा। अब तो आपदा प्रबंधन में भी आ जाएगा। दूसरा, अगर वो आ जाए क्या, पर्यावरण में आ जाए, तो वहां पर भी एक बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा आपका। क्लियर है ना। मानवता के लिए कोई संदेश आता है तो भी आप वहां मानवता को बचाने में भी उसके फैक्ट डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने डिजिटल इंडिया पे बात करी, तो डिजिटल इंडिया से जरूरी 3-4 चीजें, कोई इंटरेस्टेड शायरी वगैरह सा हो तो आप वो भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। वो आपको और ज्यादा अच्छा कर देते हैं बच्चों। कोई बहुत बुक्स वगैरह नहीं खरीदनी है, जो हम भेजेंगे बस आप वही करते रहिए, बस, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि आप जाकर के इसके लिए किताब खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है भैया। एक ही किताब से सब कुछ हो जा रहा है। हमने निबंध कितनी किताबें खरीद रखी, कम से 10 किताबें होंगी निबंध की मेरे पास, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। अगर कोई सिविल वगैरह प्रिपरेशन करता है उसके लिए है बस। चलो पढ़ते हैं भैया। आज जो हमारी केमिस्ट्री का लेक्चर होगा उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आप उसमें मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपका संदेह हो, जिसमें आपको डाउट हो, ठीक है। फिर हम साइक्लो एल्केन की कन्फर्मेशंस को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम 3 से 4 लेक्चर पढ़ेंगे सीधा सीधा रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट पे, पूरा, है ना, पूरा फोकस उसी पर रहेगा बच्चों। यस बेटा जी, यही टारगेट है। अगर आपने खुद से लिखा है, जैसे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, कुछ ने तो मुझसे भी अच्छा लिखा, सही बताऊं तो अगर आपने खुद भी बढ़िया लिखा है तो उसी निबंध को लिखिए। बट टॉपिक आप चूज करिए जो सिलेबस में, जैसे मैं बताऊं, ये बुकलेट है हमारी, ये हमारी बुकलेट है, मान लीजिए, ये तो मतलब जो आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इन्होंने दिया है बच्चों कि खंड 2 में किसी एक विषय पर हमें क्या करना था, निबंध लिखना था, है ना। ऐसा निबंध क्या है? विज्ञान की सामाजिकता, भूस्खलन, कारण एवं परिणाम, तो ये आपदा वाला इसमें आ जाएगा। सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, गद्य जीवन संग्राम की भाषा, नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं महत्व, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर आने के चांसेस ज्यादा थे, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया है। तो मैं ऐसे ही 3 टॉपिक आपको दूंगा, बस उन्हीं 3 पे आप कहोगे तो बना के दे दूंगा निबंध आपको, है ना, या आप खुद भी बना सकते हैं, मुझसे चेक करा लेंगे। आज 2-3 बच्चों ने चेक कराया, बहुत बढ़िया लिखा है। यस, 2 बार या 3 बार लिखना, 2 एस्से चूज करना अपनी पसंद का। उस एस्से में जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने आपदा बोला, तो आपदा से रिलेटेड बहुत सारे क्या है, कविताएं हैं, किसी अच्छे राइटर की 2 लाइनें आप याद कर लीजिए, ठीक है। किसी अच्छे शायर की 1-2 शायरी याद कर लीजिए, नदियों के सूखने के बारे में बता रही है, नदियों की कीमत, नदियों के पानी की कीमत के बारे में बता रही है। तो जब आप उसको डालते हैं ना इंट्रोडक्शन में, वो कंक्लूजन में, तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, एग्जामिनर मंत्रमुग्ध हो जाता है ना।
और वो मैं दे दूंगा आपको कि भैया इस वाले के लिए 4-5 लाइनें हैं बढ़िया। ओके, चलो बच्चों, तो पूर्व वर्ण में क्या लेंगे बच्चों? यहां पर वृद्ध में हम लोग छोटा आ या बड़ा आ के साथ, ठीक है। देखो, छोटा आ हो आपका, छोटा आ हो बेटा जी, या बड़ा आ हो। क्योंकि मैंने जब बैच लॉन्च किया था तो बच्चे लगभग 1.5 महीने बाद जुड़े हैं। अगर उसी टाइम बच्चे जुड़ गए होते ना तो हमारे पास बहुत टाइम होता सब कुछ करने का। अगर इसका डेट एक्सटेंड होता है ना, मतलब 30 अगस्त की जगह पर सितंबर या अक्टूबर में जाता है तो हमारे पास ठीक टाइम मिलेगा, हम और काम कर पाएंगे। नहीं मिलता तो 30 अगस्त तक हम जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर लेंगे, ठीक है। यही हमारा टारगेट है बेटा, है ना। आ प्लस आ के साथ 2 बार चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, जो पहले पढ़ा है वैसा तो नहीं होगा, उससे कुछ अलग चीजें हमें पढ़नी है। तो छोटा या बड़ा आ के बाद प्यारे बच्चों, अगर आपके पास क्या आ जाए, आए या आए आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए बेटा? आए या आए, या तो ये आ जाए या आए, सॉरी यार, ऐसा आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए। इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, या इसके बाद आए, तो इन दोनों से बड़ा यानी कि आए हो जाता, आए। दैट इज क्लियर है। ऐसे ही अगर ऊ आ जाए बच्चों, क्या आ जाए? ऊ आ जाए, या आप कह सकते हैं ओ और औ आ जाए, तो इनके बाद ओ प्लस औ, तो क्या आ जाएगा? इसका बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब वृद्ध। देखो ये आ जाए तो इनमें से जो दो बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है, दीर्घ सॉरी वृद्ध है, वो हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका कॉम्बिनेशन। अब हम इस पे एग्जांपल करते हैं बच्चों, वृद्ध संधि पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया है? बोलो भैया। चलो एक एग्जांपल पढ़ते हैं बच्चों, जो हमारे एग्जाम में आया है, पीजीटी में आया है, 2021 में आया है। पर मौज, क्या आया है? पर मौज, ठीक है। पर मौज, पर मौज क्या है भाई? एक शब्द है, कैसे बनाओगे जरा बताओ। पर मौज का कॉम्बिनेशन निकालते हैं हम लोग। जब कॉम्बिनेशन, तो यहां रा से क्या मिला? छोटा आ मिला, और यहां से क्या मिला भैया? औ मिला। तो आ प्लस औ क्या हो गया? औ ही रहा, मतलब बड़ा औ, ठीक है। तो परमौज हो गया। परम प्लस मौज, परमौज हो गया। बोलो भैया, यहां तक समझ में आया क्या? हेलो। परम प्लस ओज होगा ना, ओज, ओज नहीं, परम प्लस ओज लिखिएगा बच्चों, परम प्लस ओज। तो इसमें 2 शब्द हैं, एक परम है, परम मतलब अब्सलूट, प्लस ओज, ठीक है। यहाँ बता देते हैं। एक और शब्द ढूंढते हैं जो किसी एग्जाम में आया हुआ है और ऊपर वाले का एग्जाम्पल बनेगा बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है बच्चों, महेश्वर, ठीक है। महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर्य, तो महा, एपीपीसीएस में आया है, बिल्कुल। ओज का मतलब ही उत्साह होता है, ठीक है। तो जब तुम किसी को परम उत्साह कब आएगा? परम ओज कब आएगा, है ना, ठीक है। आनंद कब आएगा? तो देखो भैया, चलो वसुधैव कर लो, वसुधैव, वसुधैव पढ़ते ना, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे वैदिक शास्त्रों का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो वसुधैव कुटुंबकम तो है, ठीक है। निबंध में बहुत पूछा जाता है वसुधैव, ठीक है। मतलब हम पूरी दुनिया को कुटुंब की तरीके से मानते हैं, वसुधैव। तो वसुधैव का करिए जरा एक बार, क्या आएगा? क्या बनेगा भाई? तो वसुधैव मतलब
वसुधा, वसुधा के पुलकित अंग अंग, मतलब वसुधा मतलब धरती हमारी, ठीक है। वसुधा प्लस अयो, ठीक है। तो ये छोटा आओ ये अय मिलकर के अय हो गए हैं, वसुधैव, वसुधैव कुटुंबकम। बोलो भैया, सबको समझ में आ रहा है? यस। नहीं, महेश्वर नहीं, महा ऐश्वर्य, ठीक है। महेश्वर नहीं, महा ऐश्वर्य, जैसे महा है, ठीक है, प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। ऐश्वर्य कैसे लिखोगे भाई? ये है ऐश्वर्य वाला ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है आनंद, और माहेश्वर का मतलब होता है जो सबसे बड़ा ईश्वर है, यानी देवाधिदेव महादेव, काशी, ठीक है, जिनके त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो दोनों के अर्थ अलग अलग है, माहेश्वर अलग है, वो तो गुणों में आएगा उधर। ये महा ऐश्वर्य है। महाऐश्वर्य मतलब दुनिया के सारे मस्तियां, सारे मौज, सारी लग्जरीज जिसको मिल रही है, वो महाऐश्वर्य काट रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं जिसको इंद्र पद मिला, तो इंद्र को स्वर्ग का राजा कहा जाता है, तो स्वर्ग में तो सारी चीजें होंगी जो आप सोच सकते हैं। क्लियर है? देखो भैया, वसुधैव क्लियर हो रहा है सबको ना? यहाँ तो डाउट नहीं है, महाऐश्वर्य हो गया। एक और क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक आया है बच्चों, वीडियो के एग्जाम में आया था 2023 में, महाओजस्वी। क्या? महाओजस्वी, है ना। कहते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं कोई कहानी कि एक राजा था, ठीक है, ऋषि के वरदान से उनको एक महाओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, तो महाओजस्वी में ये आ और ओ मिलकर के औ हो जाएंगे, तो इसको क्या बनेगा कॉम्बिनेशन? महोज, महो, इसको पढ़ेंगे हम महाओजस्वी ही, ठीक है। महाओजस्वी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है किसमें? वीडियो के एग्जाम में 2023 में। ठीक बात है। तो ये दोनों संधि क्लियर हो गए सबको? इसमें किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलो भैया। तो अब खाना वगैरह में खा के फिर मेरी एक लेक्चर वाली स्टेट की, उसके बाद फिर मैं आपका लेक्चर ऑर्गेनिक का लूंगा बच्चों, ठीक है। जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि वो बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, इस बैच को जो भी ज्वाइन करेगा उसको यूपी पीजीटी का जो बैच होगा उसमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, लगभग वो फ्री के बराबर ही रहेगा। चलो भाई, मिलते हैं बच्चों थोड़ी देर बाद, है ना।